एक आदमी को स्थानीय खाना बदोशों ने 2 दिन और 2 रात तक लगातार पीछा किया। वह भूख से बेहाल हो चुका था और कमजोरी के कारण आखिरकार जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा कि अब उसकी मौत निश्चित है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके पास पड़ी एक मिर्च से कोई जीव निकलकर उसे जीने की आशा देगा। बाद में दावेई ने चाकू से उस मिर्च को काटा। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि वह जहरीली है या नहीं, उसने उसे सीधे खा लिया। दूसरी तरफ खाना बदोश लोग आग के पास बैठकर बारबेक्यू कर रहे थे। खाने पीने के बाद उनके सरदार ने दावेई का पीछा जारी रखने का आदेश दिया। इसी बीच एक युवक खड़ा हुआ और सरदार को दोष देने लगा। उसने कहा कि सरदार की स्वार्थी सोच की वजह से कई निर्दोष लोग मारे गए हैं और अगर वे पीछा जारी रखते हैं तो और भी लोग मारे जाएंगे। उसने यह भी कहा कि उन्हें वापस लौट जाना चाहिए। यह सुनकर सरदार गुस्से में आ गया और बिना कुछ कहे उसने अपने भाले से उस युवक की कमर पर वार कर दिया। बाकी लोग कुछ नहीं कर सके और मजबूरी में सरदार के साथ आगे बढ़ते रहे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद एक दुर्घटना हुई। अचानक एक मिर्च फट गई और एक व्यक्ति के पैर में काट लिया गया। यह देखकर सरदार ने तुरंत चाकू निकाला, लेकिन जख्मी व्यक्ति दर्द से तड़पने लगा और जहर उसके शरीर में फैलने लगा। सरदार ने दूसरे आदमी को आदेश दिया कि वह जहर को घाव से मुंह से निकालने की कोशिश करे, लेकिन इसके बावजूद वह व्यक्ति चलने फिरने लायक नहीं रहा। दावेई का पीछा करने में देरी न हो, इसलिए सरदार ने उसे वहीं मरने के लिए छोड़ दिया और बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ गया। दूसरी ओर दावेई हजारों मील भागने के बाद आखिरकार गोरे लोगों के इलाके में पहुंच गया। शहर को देखकर उसकी घबराहट कुछ कम हुई, लेकिन अगले ही पल उस पर एक तीर चलाया गया। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही खानाबदोश फिर से उसका पीछा कर रहे थे। वह मजबूर होकर फिर से भागने लगा। उसे बस किले तक पहुंचना था, जहां वह पूरी तरह सुरक्षित हो जाता, लेकिन यह छोटी सी दूरी भी उसके लिए बहुत कठिन हो गई थी। थोड़ी देर बाद वह फिर से बेहोश होकर गिर पड़ा। जल्द ही सरदार वहां पहुंच गया। बदला लेने के लिए उसने भाला उठाया और दावेई की ओर बढ़ा। तभी किले के सैनिकों ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये देखकर सरदार रुक गया। उसे पता था कि गोरे लोगों के हथियार बहुत ताकतवर हैं, इसलिए आगे बढ़ना मौत को बुलाने जैसा था। जैसे ही किले के सैनिक बाहर आए, दावेई को होश आया। उसने अपनी बची खुची ताकत जुटाई और आगे बढ़ने की कोशिश की। सरदार ने यह दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर सुकून की झलक आई। आखिरकार उसने दावेई को सुरक्षित घर पहुंचा दिया था। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।